ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट जो गन शॉट्स है यानी कि वन शॉट्स है, इसकी बात कर रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है बैड डेब्ट्स, जिसे आप रिजर्व एंड प्रोविजंस के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चंस बोल रहा है कि ऑल ब्रदर्स मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑन डेटर्स। बैलेंस दे दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का, जो कि आपका है 32,000। 32,000 बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर में 8,000, एंड बैड डेब्ट जो राइट ऑफ हो रहा है ये है 8,000, और 31 मार्च 2023 को डेटर की बैलेंस है 1,60,000। स्क्रूटनी जब होता है तो पाया जाता है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹5,000 केटेड टू डेटर्स अकाउंट में क्रिएट कर दिया गया, और डेप्ट है 3,000 इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, जो अब मिलने वाला नहीं है। डिसाइड कर रहा है राइट ऑफ करने का। बिल रिसीवेबल आर एज रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स मिस्टर जेट ₹8,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। नाउ डिजॉनर एंट्री फॉर डिजॉनर नॉट विद वैल्यू एन अमाउंट ऑफ ₹7,000 इज रिसीवेबल इन मिस्टर डी अ कस्टमर, एंड ऑल्सो ₹12,000 इज पेबल टू हिम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू KL ब्रदर्स। Considering the smaller amount of bad debt during this year, the firm has decided to maintain provision for bad debt 4% from this year, apart from 50% provision against the amount due from Mr. Z due to bill dishonor. You are required to prepare the bad debt account and provision for doubtful debt account in the books of KL Brothers. Working should form part of your answers होना चाहिए। सबसे पहले तो हम वर्किंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उसको समझने के साथ कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेटर का बैलेंस कितना है ये मेरे को बताओ। डेबिटर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 को डेटर का जो बैलेंस है ये है 1,60,000। 1,60,000। साथ ही साथ 5,000 का जो बैड डेब्ट था ना पहले, वो रिकवर हो गया। तो ऐड कर देंगे हम बैड डेब्ट रिकवरी रॉन्गली क्रिएट कर दिया था किस में, डेप्टर्स में, तो ऐड बैक कर देंगे हम इसको। ये जगह बैड डेब्ट रिकवरी रॉन्गली क्रिएटेड टू डेप्टर्स। इससे आप माइनस करेंगे जो अब जो डेटर्स पैसा देने वाला नहीं है, जो कि 3,000, इतना पैसा आपका डूब गया। तो बैड डेप्ट ऑन 31 मार्च 2000। नेक्स्ट आपको बोल रहा है एक बिल रिसीव की हो आप कस्टमर से मिस्टर जेड डिस्काउंटेड, और वो बिल लेकर के आप चले गए बैंक में। नाउ डिजॉनर, अब वो बिल डिजॉनर हो गया, और एंट्री फॉर डिजॉनर नॉट येट वैल्यू, डिजॉनर की अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई वैल्यू नहीं किया गया है। मेरा कहने का मतलब क्या है, बिल डिजॉनर होने से ये पैसे डेटर्स को फिर से देने पड़ेंगे क्योंकि वो पैसे पे नहीं किए। तो ऐड कर देंगे बिल डिजॉनर जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बिल डिजॉनर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या सो डेटर्स लिख देते 8,000। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब यहाँ पर है एक अमाउंट है जो 7,000 रुपया रिसीव करना है और 12,000 रुपया पे करना है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। जो लोअर अमाउंट होता है ना, वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस यानी आपसी सहमति से एडजस्ट किए जाते हैं। तो अमाउंट जो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट क्रेडिटर्स वो होगा 7,000, यानी कि विच एवर इज लोअर। इससे माइनस कर देंगे लेस अमाउंट
सेट ऑफ अगेंस्ट डेबिटर, सर कितना 12,000। तो बैलेंस जो आएगा ये करेक्ट बैलेंस हमारा डेटर्स का निकल जाएगा। कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 1,60,000 ऐड 5,000 माइनस 3,000 ऐड 8,000 और फिर माइनस 12,000, यानी ये आ गया 1,58,000। करेक्ट बैलेंस ऑफ डेबिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। करेक्ट बैलेंस हमारा किसका निकल गया, डेबिटर्स का। अब हमें देखना है जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसका, प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, सबसे पहले आप बताओ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कितना है। रिटर्न ऑफ मतलब जो बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है। तो बैड डेब्ट जब राइट ऑफ हुआ है, ये टोटल्स आप देख सकते हो, रिटर्न ऑफ ये 8,000 है और फर्दर जो है ये 3,000 है। 8 + 3 कितना होता है, टोटल 11,000 राइट ऑफ हुआ है। इससे ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजंस, जनरल डेटर्स के साथ में जो होता है। डेटर्स है हमारा कितने का, डेटर्स का जो बैलेंस है ये देख लीजिए, ये है 1,60,000 रुपया। 1,60,000 रुपया था। एक 1,60,000 था, यानी कि अब हमें ना एक बार ये कैलकुलेट, हाँ उसके बाद इससे पहले आपने ये निकाला था 1,60,000 था और इसका आपने वर्किंग भी किया था जिसमें आपका निकला था 1,58,000। बिल्कुल करेक्ट बैलेंस ऑफ डेटर 1,58,000। नहीं 1,60,000 नहीं लेना है, उसको एडजस्ट करने के बाद जितना आता है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे। तो हाँ बात कर रहे हैं 1,58,000 का। ग्रेट। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, जो बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है पहले, -8,000 और इसके ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन चार्ज किया जा रहा है, 4% इंटू 4%। तो 1,50,000 का 4% आप निकालते हो, ये आता है 6,000। ये न्यू प्रोविजंस है, न्यू प्रोविजंस ऐड हो जाएगा और ओल्ड प्रोविजन आप माइनस कर दोगे। ओल्ड प्रोविजंस ऑलरेडी गिवन है। हाँ मैं दिखा देता हूँ, ओल्ड प्रोविजन जो है ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है। %50 प्रोविजन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर जे ड्यू टू बिल डिजॉनर, ये बोल रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं ऑन मिस्टर जेड तो कितने का था, 8,000 का था। तो उस 8,000 का कितना परसेंट, 50% ऑन मिस्टर जेड। तो 8,000 का 50% कितना होता है आपका, 4,000 होता है। नहीं ये साथ में ही दिया हुआ है 50% ऑफ प्रोविजंस, तो ये 4,000 भी हो जाएगा। ओल्ड प्रोविजंस ये रहा आपका ओल्ड प्रोविजंस 32,000, ये छूट गया था। हाँ ये 50% प्रोविजन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू जो मिस्टर जेड से लेना है। तो मिस्टर जेड से कितना लेना था, मिस्टर जेड से लेना था आपका 8,000 का। मिस्टर जेड एक कस्टमर था, 8,000 का डी बिल था, उसमें से 50% का प्रोविजंस बन रहा है। कितने का प्रोविजन बन रहा है, 50% का, यानी कि 4,000 का। तो यहाँ पर हाँ ये ऐड नहीं किया था, 8,000 इंटू 50%, ये आपका हो गया 4,000। अब क्लियर है। और ओल्ड प्रोविजन जो है वो माइनस हो जाएगा कितना, 32,000। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 11,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 माइनस 32,000। तो जो प्रोविजन एक्चुअल में आया है ये है 11,000। बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है 11,000 से,
न्यू प्रोविजन में अगर बात करें तो करेक्ट हमारा डेटर्स निकला था 1,58,000, फर्दर बैड डेब्ट माइनस हो गया 8,000, जो नहीं मिलेगा इनटू 4% उसका प्रोविजन था, और एक डेटर्स है 8,000 जिसमें से 50% का उसके अगेंस्ट प्रोविजन बन रहा है तो 4,000, और ओल्ड प्रोविजन माइनस करते हैं तो इतने का एक्चुअल प्रोविजन बन के निकल रहा है। अब क्लियर है कि नहीं है? देन आफ्टर क्या कर लेंगे आप, अब क्वेश्चंस में बोल रहा है बैड डेब्ट बनाने के लिए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट बनाने के लिए। चलिए ये इसको बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट जो हमारा है ये जनरल होता है, यानी कि ये पीएल अकाउंट में आप शो करते हो, इसका आइटम ऑलरेडी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये देखो जो बैड डेब्ट कितने का हुआ है, तो आपको पता चलता है एक है 8,000 का और एक है 5,000 का। तो 8 और 5 कितना हो गया 13,000। तो किसने नहीं दिया? डेटर। डेटर्स क्या है? एसेट्स है। एसेट्स घटने से क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगा? लॉस बढ़ गया तो एंट्री बनेगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स, टू सन्ड्री डेब्टर्स 8,000, फिर 3,000 वाला टू सन्ड्री डेब्टर्स 3,000, और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में। कब? 31 मार्च 2023 में। लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट कितना? 11,000। ये ऑब्वियसली 11,000 आपका यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी सेम ही होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। 3-4 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जब बनाइएगा तो प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1/4/2022 बाई बैलेंस बी डी 32,000। उसके बाद जो भी आपने ये क्रिएट किया है 11,000, ये कहाँ पर, ये इसको कहाँ ट्रांसफर किए थे? बैड डेब्ट के आइटम्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में। तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2023 में टू बैड डेब्ट अकाउंट। एंट्री हमारा बन के निकला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, ये हो गया 11,000। देन आफ्टर आप ये भी बताया, आपको ये भी देखना पड़ेगा जो प्रॉफिट जो हमारा प्रोविजंस होता है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पीएल अकाउंट में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? आप लिखिएगा, ये देखिए आप यहाँ पर आपने निकाला था प्रोविजंस, ये पीएल में चला जाता है। लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, जो हमारा निकलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस टी डी 32,000 माइनस 22,000 कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 10। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो आपका निकला, ये निकल गया 10,000। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाँ ये चैप्टर्स आपका वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स आएगा, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बैड डेब्ट्स का। इसको समझते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये पहले समझिए। 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन। हाँ जी,
रिजर्व एंड प्रोविजन से थ्योरी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल रखा है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड इन द बुक्स ऑफ तूबा नियाज अ मर्चेंट ऑफ दिल्ली। डेटर की बैलेंस है, बैड डेप्ट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है, फर्दर बैड डेप्ट है, चेक डिजॉनर हो गया, ये है मिस्टर अभिषेक जिससे द लिस्ट ऑफ डेटर्स ऑफ 10,000 और क्रेडिटर्स को पे करना था 8,000। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना परसेंट है? 8%। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है कितना? 5%। ओके, तो इसकी वर्किंग, हाँ इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल बैड डेप्ट्स कितना है। टोटल बैड डेप्ट्स की मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर 10,000 है और उसके बाद जो है फर्दर बैड डेप्ट 2,000 है, तो ये आपका टोटल हो गया 12,000। 10,000 प्लस 2,000। अब यहाँ पर तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोला है, डेटर्स अकाउंट नहीं बोला है बनाने के लिए। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर्स भी देख लेते हैं। अगर सिंपल बात हो तो ओपनिंग डेप्टर्स देखिए कितना है, 5 लैक्स। ओपनिंग डेप्टर्स है 5 लैक्स, उससे ऐड क्या करिएगा, ओपनिंग डेटर्स जो है 5 लैक्स, उसे आप ऐड कर दीजिएगा 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, यानी कि ये ओपनिंग जो है। सर माइनस क्या करिएगा, अब डेटर्स को क्या दे रहे हैं आप लोग, डिस्काउंट दे रहे हैं कितना का, 2,000 का, और केटर्स तो कितना पेमेंट कितना कर रहा है, 8,000 डेटर्स। तो 2,000 का जैसे डेटर्स घट गया और 8,000 से सेट ऑफ हो गया। डेटर्स किसको पेमेंट कर दिया, हमारा केटर्स को। देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 लैक्स प्लस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 4,95,000। अब इसी के ऊपर हमें क्या निकाल लेना है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट निकाल लेना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स के ऊपर 4,95,000 कितना परसेंट है देख लीजिए, ये है आपका 8%। डायरेक्टली निकल जाएगा 8% इंटू 8%, तो ये आ गया 39,600। आपको हाँ नम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है ना, ये निकालने के लिए आपको 4,95,000 से माइनस कर देना है 39,600। जो बैलेंस आएगा उसका 3% जो गिवन है, ये सॉरी 5% जो गिवन है डायरेक्टली निकाल दीजिए इंटू 5%। 4,95,000 4,95,000 माइनस 39,600 इंटू 5%, 2277 2277 2277 ही आना चाहिए। ये देखिए ये हो गया। और जो पीएल में चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, चार्ज होता है, ये तो निकल चुका है ना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट चार्ज टू पीएल। बैड डेप्ट चार्ज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो, तो पहले कितना है ये आप बताओ मेरे को। देखो पहले तो जो था ये 10,000 था सर, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो फिर कितना आया, ये 2,000 आया सर, ये भी ले लिया। प्लस नया जो क्रिएट हुआ था ये कितने का हुआ था सर, 39,600। ओके, और सर उसके बाद ओपनिंग जो हमारा है वो माइनस हो जाएगा, बस ये कर दीजिए। तो लिख लीजिए 10,000, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, 2,000 प्लस 39,600 माइनस 5,000, ये हमारा आ गया 46,600। जब 6 है तो अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो पीएल में आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स। चार्ज टू पीएल अकाउंट,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी आप देखिए डिस्काउंट अलाउड था वो पहले से 2000 का। नया वाला जो आपका बन के आया है ये आया है 22770। 22770 माइनस कर दीजिए जो पहले से है 2500, ट्रांसफर हो जाएगा 2000 प्लस 22770 माइनस 2500, ये आपका आ जाएगा 2227 आ गया 22270 आपका ये निकल गया। लड़के ने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आसानी से क्या कर सकते हैं आप इसका लेजर बना सकते हैं, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ टूबा प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीडी करके लिखिएगा। हाँ वो सब कर लेंगे। सबसे पहले प्रोविजन है तो लाइबिलिटी है तो ऑफकोर्स क्रेडिट साइड में आएगा 1/1/2020 बाई बैलेंस पीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है ये रहा आपका 5000। उसके बाद आप करते हैं पीएल, तो बाई पीएल अकाउंट आपने अभी लिया है, बाई पीएल अकाउंट ये रहा 46,600। उसके बाद 31/12/2020 टू बैड डेट जो था आपका, टोटल बैड डेट कितने का था 12,000 का। टोटल बैड डेट कितना था 10,000 प्लस 2,000 12, ये और ये जो आपने ऐड किया था। अब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो निकल जाएगा टू बैलेंस 46,600 प्लस 5,000 माइनस 12,000, ये आपका आ गया 39,600। 46,600 प्लस 5,000 51,600। 51 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक 2020 बाई बैलेंस बीडी, आवाज से समझ में आ जाता है ना। ओके अगर मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात करूं तो इसकी ओपनिंग बैलेंस है 2500 बाई पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात करूं तो ये आपका आ गया है 2270 2270 और 31/12 का टू डिस्काउंट अलाउड। सर कितना है टू डिस्काउंट अलाउड जो हमारा है, टू डिस्काउंट अलाउड जो आपका निकला था ये था 2,000 रुपया ओपन, हाँ 2000। अब आपका क्या निकल जाएगा बैलेंस सीडी निकल जाएगा टू बैलेंस 2270 प्लस 2500 24,770 24,770 माइनस 2000 तो 2277 यानी कि ये क्वेश्चंस भी आपका क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ यानी कि ये जो क्वेश्चंस है आपका ये भी आपको कंप्लीट हो गया। हाँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अकाउंट आपको बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस बनाने के लिए बोलेगा वो आपका रहेगा डेटर्स रहेगा या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रहेगा या तो आपका हो सकता है बैड डेप्ट अकाउंट रहेगा। इसके अलावा और कुछ वगैरह देने वाला नहीं है। हाँ फर्दर इसमें थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है ना क्योंकि आपको एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, बिना एडजस्ट का आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आप क्या करो उस चीज़ को एडजस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 ऑफ मिस्टर आर सेन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट्स, डेब्टर्स। 20,000 ड्यू है जो एस रॉयस से लेना है और केटर्स को पे करना है 15,000। 8,000 ड्यू जो है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर और बैड डेप्ट क्या है 8,000 का है।
prepare provision for doubtful debt and bad debt account. Provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors है, यानी कि इसमें भी करेक्शंस का ही है, इसमें भी क्या है, करेक्शंस का ही है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल बैड डेप्थ वगैरह हो सकता है, डेप्टर्स आफ्टर कितना एडजस्टमेंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, और चार्जेस टू पीएल अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं बना करके दिखा रहा हूँ। लिखेंगे वर्किंग नोट 1, calculations of debtors after adjustments, debtor after adjustments। sundry debtors as on 31st 12 2020। ये हमारा है 1,40,000। लेट्स सेट ऑफ, जो लोअर होता है उसको सेट ऑफ करते हैं। तो लोअर है 20 और 15 में कौन सा, 15,000, इसे आप माइनस कर दीजिए 15। सर ये तो हो गया, और क्या माइनस सर होगा, फर्दर बैड डेट्स। सर फर्दर बैड डेट जो हमारा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये है आपका ये 8,000। अब क्या है, ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, यानी कि उधार में फर्नीचर बेचा था, पैसे मिलने वाले नहीं है, माइनस कर दीजिए ड्यू फॉर सेल ऑफ फर्नीचर्स। ये भी है आपका 8,000। जो बैलेंस निकलेगा वो डेटर आफ्टर एडजस्टमेंट्स, यानी 1,40,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000, 1,09,000 ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल बैड डेप्ट्स का। टोटल बैड डेप्ट्स, टोटल बैड डेप्ट का मतलब होता है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ और फर्दर बैड डेप्ट। यहाँ पर और कुछ दिया नहीं है, ये देख लीजिए, बैड डेप्ट यहाँ पर 10,000 है और फर्दर बैड डेप्ट आपका यहाँ पर 8,000 है। 10,000 प्लस 8,000, ये कितना हो गया, 18,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज होगा। अब इससे ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो कि किसके ऊपर निकलता है, करेक्ट डेटर्स के ऊपर निकलता है। 1,09,000 का कितना परसेंट है प्रोविजन, 5%, 5% इंटू 5%, तो ये हो गया 5450। ऐड कर दीजिए 18,000 से, ये आ गया 23,450। इसे माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजंस। ओल्ड प्रोविजंस आपका गिवन है यहाँ पर 15,000, तो 23,450 से आप माइनस कर दीजिए 15,000, तो आपका बैलेंस आएगा 8,450। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चार्ज करो, चार्ज टू एल एक तरीके के ही सम आते हैं। आप ये याद रखिए, इसी तरीके के सम आपको दिए जाएंगे एग्जाम्स में। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर सेन, बैड डेप्ट्स बैड डेप्ट अकाउंट 31/3/2020 हमारा जो टोटल बैड डेप्ट था, ये कितने का था, 18,000। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से पहले हम देख लेते हैं 31/12 पहले था
डेटर कितना से डिक्रीज हुआ था, 10,000 से, फिर कितना से हुआ 8,000, और ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 18,000। ये बैड डेप्ट का है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं 1/1/2020 में बाई बैलेंस डी। ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर है 15,000। उसके बाद बाई पीएल अकाउंट, जो पीएल में चार्ज हुआ था ये वाला आइटम 8450। 8450। फिर है 31 दिसंबर 2020 टू बैड डेप्ट्स 18,000, और फिर टू बैलेंस डाल दीजिए कितना आ रहा है 15,000 प्लस 8450, ये आ गया 23450। 23450 माइनस 18,000, ये हमारा आ गया 5450। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑन डेटर्स हो गया। इस तरीके से ही आप बनाएंगे और ये चैप्टर्स भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।